हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ये अनुज डागर और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो दोस्तों, हम मार्च के महीने में एंटर हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में 31 मार्च को ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। तो आप सबकी क्वेरीज आती रहती है हमारे पास कि कौन सा स्लैब रेट ओल्ड रिजीम वाला सही रहेगा या न्यू रिजीम वाला सही रहेगा। तो आज हम इसी व्लॉग में इसको डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास है ओल्ड रिजिम का यहाँ पे स्लैब रेट्स का टेबल और न्यू रिजिम का। तो हम पहले ओल्ड रिजिम को एक बार देख लेते हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला। अगर सीनियर सिटीजन है तो आपकी यही लिमिट 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख तक कर देते हैं ये। और नॉर्मल सिटीजन के लिए हम देख लेते हैं कि 2.5 से 5 लाख तक जो टैक्स है वो 5% रहने वाला है। और यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से लेकर 10 लाख तक रहती है तो 12,500 और फिर 20% देना है आपको 5 लाख के ऊपर जो भी इनकम है। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो ओल्ड रिजीम में ये आपका टैक्स हो जाएगा 1,12,500 प्लस 30% ऑफ द इनकम अबव 10 लाख। और ओल्ड रिजीम में आपको एक इन्होंने बेनिफिट दिया हुआ है सेक्शन 87A में टैक्स रिबेट का, जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक आती है आफ्टर ऑल द डिडक्शंस, वो 5 लाख तक आ रही है तो जो भी टैक्स है आपका 12,500 वो माफ़ कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं न्यू रिजीम पे। तो न्यू रिजीम का भी टैक्स स्लैब इस प्रकार है आपके सामने। इसमें चाहे आप नॉर्मल सिटीजन है या सीनियर सिटीजन है, सेम आपका स्लैब रेट रहने वाला है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स है, 7 से 10 लाख पर 20,000 प्लस 10% अबव 7 लाख है, 10 से 12 लाख तक है आपका 50,000 और 15% अबव 10 लैक्स, 12 से 15 लाख तक आपका 80,000 है और 20% अबव 12 लाख, और 15 लैक्स एंड अबव आपका रहने वाला है 1,40,000 प्लस 30% अबव 15 लाख। इसमें भी आपको जो रिबेट दी गई है वो 7 लैक्स तक माफ़ है, यानी कि 7 लैक्स तक जो आपका टैक्स है 12,500 वो 25,000 रुपये जो टैक्स है यहाँ पे माफ़ है आपका। और इसमें देखने वाली बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल चाहता है कि मुझे अपना ओल्ड रिजीम को ही मेंटेन रखना है तो उसको आईटीआर का फॉर्म है, उसके साथ साथ एक फॉर्म 10IEA भी फिलअप करना है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा रिजीम हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हमने हाइपोथेटिकल एक सैलरी ली है जिसमें हमारी जो टैक्सेबल सैलरी है 12,70,000 आ रही है, ओल्ड और न्यू दोनों में। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में हमने ले लिए 50,000 ओल्ड में, न्यू में 75,000। और ओल्ड रिजिम में आपको जो डिडक्शन यहाँ मिलती है एटीसी की मिलेगी 1.5 लाख तक और एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस की है 50,000। वहीं आपको न्यू रिजिम में कोई भी यहाँ पे छूट नहीं मिल रही है सिवाय स्टैंडर्ड डिडक्शन के। तो नेट टैक्सेबल इनकम आ गई है ओल्ड रिजिम में 10,20,000 और न्यू रिजिम में आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई 11,95,000। तो इस पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ओल्ड रिजीम में बोला गया है कि 10 लाख से ऊपर जो आपका रहेगा उसमें आपका टैक्स रहेगा 1,12,500 और 10 लाख के ऊपर आपका 30% यानी कि 6,000। सो इफ वी एड अप द टैक्स कम्स आउट टू 1,18,500 और एजुकेशन सेस 4% आपका इस पे लगेगा। तो टोटल टैक्स आपका हो गया 1,23,000। न्यू रिजीम में इन्होंने बताया कि अगर आपकी टैक्सेबल लिमिट 10 से 12 लाख तक है तो 50,000 और जो भी उसके ऊपर है उस पे आपको 15% देना है। तो यहाँ पे 10 लाख से ऊपर है 1,95,000, इसका 15% आप निकालेंगे तो ये इस प्रकार आएगा आपका टैक्स 79,000। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि न्यू रिजीम में इनका टैक्स है केवल 82,000, यानी कि 50% जो टैक्स है इनका कम है ओल्ड रिजीम के मुताबिक। ओल्ड में इनका 1,15,000 है, न्यू में 82,000 है, तो इट्स क्वाइट अ बिग डिफरेंस। जबकि ओल्ड में इनको पूरी पूरी डिडक्शन ये ले रहे हैं, एटीसी की 1.5 लाख, एटीडी की 50,000, उसके बाद भी इनका टैक्स जो है ना न्यू रिजिम में विदाउट डिडक्शंस इतना कम है। तो ये यहाँ पे हमने कंपैरेटिव एग्जांपल लेके हमने देखा है कि कैसे ये टैक्स हमारा आ रहा है। और एक और एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज किसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन द सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स या लिस्टेड शेयर्स, वो है 1,75,000। तो 1,15,000 तक की छूट दोनों ही रिजीम में मिल रही है, यानी कि टैक्सेबल गेन कितना रह जाएगा 50,000।
और उस पे 20% टैक्स है 10,000। बट अगर उसकी अदर इनकम है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल गेन 1,20,000, तो टैक्सेबल लिमिट जो न्यू रिजीम में है वो है 3 लाख तक माफ। तो गवर्नमेंट कह रही है कि 3 लाख तक हम आपसे टैक्स नहीं लेना चाह रहे हैं। तो अभी इसके पास 1,80,000 का जो कोटा है वो अनयूटिलाइज्ड है। तो 50,000 विल फिट इनटू दैट, यानी कि जो भी टैक्स उसका 50,000 पे बनता है वो उसको अब नहीं देना है। तो यानी कि इस एग्जाम्पल से हमने समझा कि आपकी अगर 3 लाख तक इनकम है और तो आपका टैक्स उसमें माफ है। ठीक है जी। अब हम आते हैं कि कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो ओल्ड रिजीम में है और न्यू रिजीम में आपको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। जैसे एटीसी है, यानी कि एटीसी की डिडक्शंस होती है उन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट पे, जैसे कि 5 साल से ज़्यादा टैक्स सेवर एफडी, बच्चे की एजुकेशन फीस या होम लोन का प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो उन टाइप की चीज़ों के लिए जो टैक्सेबल डिडक्शंस है आपकी वो है 1.5 लाख तक। न्यू रिजीम में वो नहीं दे रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस पे ओल्ड में 50,000 तक है, न्यू रिजीम में वो नहीं मिल रही है आपको। डोनेशंस टू गवर्नमेंट और एनी अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ओल्ड रिजीम में बरकरार है, न्यू रिजीम में नहीं मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप पीएम रिलीफ फंड में दे रहे हो तो आपको उसका टैक्स छूट नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। एटीटीटीबी है जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और सीनियर सिटीजन है, 50,000 तक का ब्याज जो है उनका माफ है। न्यू रिजीम में ऐसा कुछ नहीं है, पूरा टैक्सेबल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,00,000 तक दोनों में माफ है ऑन द सेल ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड लिस्टेड शेयर्स एंड नॉट ऑन एनी अदर सेल ऑफ कैपिटल एसेट, वो सेपरेट ट्रीटमेंट है आपका। मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है उसको अलाउड है, दोनों ही रिजीम में अलाउड है एज पर रूल्स। उसके बाद यहाँ बता रहे हैं कि सैलरीड पर्सन के लिए कौन कौन सी डिडक्शन है जो ओल्ड और न्यू में मिलने वाली है। एचआरए ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दोनों ही रिजीम में मिलने वाला है। लीव ट्रैवल अलाउंस 3 साल में एक बार जो मिलता है, ओल्ड रिजीम में वो माफ है, न्यू में टैक्सेबल है, उसमें छूट नहीं मिलने वाली। कन्वेंस अलाउंस दोनों में ही आपको मिल रहा है। परक्यूसिट ऑफिशियल पर्पज से मिल रहा है, दोनों में छूट मिल रहा है। मोबाइल रिम्बर्समेंट ओल्ड में मिल रहा है, न्यू में नहीं मिल रहा है। फूड एक्सपेंसेस 50 पर मील के मुताबिक 26,400 ओल्ड में माफ है, न्यू में पूरा टैक्सेबल है, यानी कि डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर अलाउंस आपको 4800 पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन साल में मिलता है, वो माफ है उतने तक का। उसके ऊपर न्यू रिजीम में पूरा ही टैक्सेबल है, यानी कोई डिडक्शन नहीं है। इसके अलावा कोई रिटायरमेंट पे ग्रेजुएटी लीव एनकैशमेंट है, दोनों ही रिजीम में आपको उसके ऊपर डिडक्शन एज पर रूल्स के मुताबिक वहाँ पे आपको मिलता है। प्रोफेशनल टैक्स ओल्ड में अलाउड है, न्यू में नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 75,000। इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो कि आपने लेट आउट किया हुआ है, तो लेट आउट किया हुआ है तो उसकी रेंटल इनकम में आप उसको जो ब्याज आप दे रहे हो दोनों ही रिजीम में आप उसको एज ए डिडक्शन ले सकते हो। पर इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे आपने लिया है, तो दोस्तों उसमें ओल्ड रिजीम में 2 लाख तक तो माफ है, पर न्यू रिजीम में इट इज़ नॉट अलाउड। यानी कि ओल्ड रिजीम में आप उसको हाउस प्रॉपर्टी में -2 लाख इनकम दिखा के सैलरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। बट न्यू रिजीम में क्या कह रहे हैं वो, कि आपको जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड पे, वो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली है। दैट्स अ मेजर सेटबैक फॉर होम लोन बायर्स। फैमिली पेंशन 15,000 25,000। अग्निपथ कॉर्पस में अगर आपका एनरोलमेंट है तो आपको दोनों ही स्कीम में मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज अलाउड, अदरवाइज अदर देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ओल्ड रिजीम में 50,000 तक मिलता है, न्यू में आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये हमने डिडक्शंस डिस्कस करें, स्लैब रेट डिस्कस करें। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो आप अपने नज़दीकी सीए प्रोफेशनल से डिस्कस करें, अपने टैक्स कंप्लायंस को फुलफ़िल करें और निश्चिंत होकर अपना टैक्स दें। ओल्ड और न्यू जो भी आपको बेहतर लगता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।